डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। यूनिट स्टार्ट की विद बेटे आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस के इससे पहले वाली दोनों वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए थे। आज एक्सरसाइज का ये 1.1 का ये 12 क्वेश्चन करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन छोड़ के करेंगे। तो 12 क्वेश्चन देखिए बेटे। सबसे पहले स्टेटमेंट है आपकी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल ट्रायंगल एंड रिलेशन है आपका T1 T2 सच दैट आपका है T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंट रिलेशन शो करना है। कंसीडर द 3 ट्रायंगल हैं, राइट ट्रायंगल हैं। पहली राइट ट्रायंगल की साइड है 3, 4, 5, दूसरी की साइड है बेटे 5, 12, 13 एंड तीसरी की है 6, 8, 10। तो विच ट्रायंगल अमोंग द T1 T2 T3 आर रिलेटेड, आपस में कौन सी ट्रायंगल रिलेटेड है, ये तो बाद की बात है। तो सबसे पहले क्या है, इसको इक्विवेलेंट शो करते हैं। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसलेटिव में तीनों में यस होना चाहिए। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था बेटे, हमारा है सोल्व करते हैं। रिलेशन में है T1 T2 यानी कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 का पेयर सच दैट T1 इज सिमिलर टू द T2 एंड T1 T2 आर द ट्रायंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल हो और दोनों आपस में क्या हो, सिमिलर हो, ये हमारा रिलेशन था। तो इस रिलेशन के आधार पर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लेते हैं। तो रिफ्लेक्टिव में क्या करते हैं, वी नो दैट आपका है ईच ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल होगी आपस में इटसेल्फ क्या होगी, सिमिलर होगी। कि 10 क्या होगा, T1 सिमिलर T1, दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। क्यों, इटसेल्फ होगी दोनों की, कोई भी ट्रायंगल होगी तो उसकी खुद की ट्रायंगल के साथ क्या होगा, सभी साइडें प्रोपोर्शनल होंगी, तो वो क्या होती है आपकी सिमिलर हो सकती है। तो T1 T2 पेयर आपका है की बजाय T1 T1 डालना पड़ेगा। क्यों, रिफ्लेक्टिव में इटसेल्फ होता है। तो A तो वही बात यहाँ होगी, ट्रायंगल 1 आपका क्या होगा, बिलोंग्स टू R में होगी। तो देन आपका क्या है, देयरफॉर R इज ए रिफ्लेक्सिव यानी कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव आपका शो होगा। इसी प्रकार सेकंड लेते हैं, बी पार्ट है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में हमने दोनों ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, दोनों के दोनों आपस में सिमिलर होनी चाहिए, और ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 1 भी। तो देखते हैं, आल्सो 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमारा जैसे 10th क्लास में पढ़ा था, आप सिमिलर होंगी तो आपस में भी क्या होंगी, वे सिमिलर होंगी। तो ट्रायंगल 1 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर आपका। देन ट्रायंगल 1 सिमिलर ट्रायंगल 2, तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 भी सिमिलर होगी। ट्रायंगल 1 2 के सिमिलर होगी तो ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 के सिमिलर होगी। तो कह सकते हैं ट्रायंगल 1 और 2 बिलोंग्स टू R में होगी, और इसी प्रकार ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 1 भी बिलोंग्स टू R में होगी। ये दोनों के दोनों हो तो कह सकते हैं आपकी क्या होगी, रिलेशन इज सिमेट्रिक हो गया। ये आपका यहाँ पर सिमेट्रिक शो होगा। इसी प्रकार लास्ट बच गया आपका क्या है, ट्रांसलेटिव। तो ट्रांसलेटिव में देखिए, अगेन इफ जब आपका ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 सिमिलर होगी एंड ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 भी सिमिलर होगी, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 भी आपस में सिमिलर होगी। क्यों, कोई भी ट्रायंगल आपस में दो फर्स्ट और सेकंड के आपका है सिमिलर है, सेकंड थर्ड के सिमिलर है, तो आपका है सेकंड दोनों में कॉमन होगी, फर्स्ट और थर्ड भी आपस में सिमिलर होगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं आपका ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 सिमिलर होगी एंड ट्रायंगल 2 सिमिलर ट्रायंगल 3 होगी। तो 10 आपका क्या होगा, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल आपका 3 भी सिमिलर होंगी। तो देयरफॉर आपका क्या होगा, R इज ट्रांसलेटिव शो होगा। आपका हिंस आपका क्या है, रिलेशन इक्विवेलेंस। जब तीनों के तीनों यस होंगे तो रिलेशन हमारा क्या होगा, आपका इक्विवेलेंस होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, 3 ट्रायंगल थी, तीनों ट्रायंगलों में से आपस में कौन सी सिमिलर है, वे चेक करनी थी, कौन सी रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले क्या है, गिवन 3 राइट ट्रायंगल T1 T2 T3, एक तो तीनों राइट ट्रायंगल गिवन थी। आप देखिए तीनों की साइड देखो, साइड T1 की है 3, 4, 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्या है, सेकंड ट्रायंगल की है 5, 12 और 13, ट्रायंगल 3 की है 6, 8 और आपका है 10। तो यहाँ से देखिए आपस में T1 और T3 सिमिलर बन रही है। क्यों, दोनों की साइड प्रोपोर्शनल बन रही है। तो पहली की है 3 साइड, आपकी थर्ड की है 6, तो 3/6
कोरस्पॉन्डिंग अगली साइड होगी 4, तो यहाँ कोरस्पॉन्डिंग 8 होगी 4/8। ऐसे यहाँ लास्ट 5 है तो यहाँ लास्ट क्या होगी 10, तो 5/10। तो देखिए सब का रेशियो क्या रहा है 1/2 आ रहा है बेटे, यहाँ से 1/2 आपका होगा। तो इसलिए क्या कह सकते हैं अमोंग T1 एंड T3 आर रिलेटेड, आपस में दोनों की दोनों क्या है रिलेटेड हैं, यही हमने शो करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन 12। अब एक दो बोर्ड के क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे बोर्ड का आया और क्वेश्चन है आपका है इफ आर इज रिलेशंस ऑन नेचुरल मल्टीप्लाई नेचुरल, आपका है डिफाइंड बाई आपका है ए बी, आपका रिलेशन सी डी, इफ एंड ओनली इफ ए प्लस में डी, फर्स्ट पेयर में पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट ऐड कर दिया, ऐसे फिर फर्स्ट पेयर का सेकंड और ऐसे ही फर्स्ट सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो ए प्लस में डी इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसे रिलेशन हमने शो करके दिखाना है, इसको इक्विवेलेंट शो करना है। ये आपका क्वेश्चन था। सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बेटा रिफ्लेक्सिव आ गया, तो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे एक का होगा, तो यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है वो पेयर में है ए एंड बी, तो ए एंड बी एक एलिमेंट को शो करेगा, सी एंड डी दूसरे एलिमेंट को शो करेगा, फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन सेकंड एलिमेंट के साथ। तो फर्स्ट को हमने पेयर में लेते हैं, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल एंड इनटू नेचुरल, तो ये आपका लेट क्या है ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल। तो देखिए ए बी होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पेयर होगा ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल हो गया, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा है ए बी रिलेशन ए बी, तो खुद के साथ एक सर्कुलेशन होना चाहिए ए बी रिलेशन ए बी। तो इसका क्या होगा, तो देखिए अकॉर्डिंग टू डिफाइन क्या करा फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ए प्लस में बी, तो ए प्लस में बी और बी प्लस में ए प्लस में बी इक्वल टू बी प्लस में, दोनों इक्वल हो गए, हाँ इक्वल हो गए, तो आर इज क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा बेटे, क्यों एक शेल्फ का है। इसके बाद सिमेट्रिक लेते हैं, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, यहाँ पर हमने दो पेयर लेने पड़ेंगे, वही लेट ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल इनटू नेचुरल आपका है, तो क्या करते हैं, तो सच दैट आपका क्या करेंगे ए बी रिलेशन सी डी, पहला पेयर रिलेशन किसका है दूसरे के, तो वही देखिए आपका है ए किसके साथ रिलेशन बनेगा डी के साथ है, ए प्लस में डी नेक्स्ट स्टेप, ऐसे ही बी प्लस में सी, तो ये बी प्लस में सी होगा। इसको थोड़ा रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे तो क्या कर देंगे सी प्लस में बी, इसको अगर उल्टा कर दूंगा सी प्लस में डी, तो ये क्या होगा डी प्लस में ए हो सकता है, तो कोई रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका क्या होगा, इसका मतलब हो गया सी और ए, तो सी डी पहले दोनों, तो सी डी रिलेशन किसके होगा आपका ए बी के होगा। तो वही बात है सिमेट्रिक में क्या होता है ए बी बिलोंग कर रहा है, तो बी ए बी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, तो वही बात होगी ए बी रिलेशन सी डी लेकर चले, तो सी डी रिलेशन आपका ए बी आ गया, तो ये आपका क्या होगा रिलेशन इज क्या होगा सिमेट्रिक होगा। अब देखिए ट्रांसलेटिव, तो ट्रांसलेटिव में हमने तीन एलिमेंट लेने पड़ते हैं ए बी सी, लेकिन यहाँ पेयर में है तो तीसरा एलिमेंट भी लेना पड़ेगा, तो लेट ए बी फर्स्ट पेयर एलिमेंट होगा, सी डी सेकेंड होगा एंड थर्ड लेना पड़ेगा आपने ई एफ। तो देखिए बिलोंग्स टू नेचुरल इनटू नेचुरल, आपका सच दैट क्या करेंगे वही बात है ए बी का रिलेशन किसके साथ है सी डी के साथ है, तो हमारा क्या होगा सेकंड थर्ड के साथ होना चाहिए, सी डी का रिलेशन के हो ई एफ के साथ होगा, तो सच दैट दोनों का निकालिए। तो अकॉर्डिंग टू डिफाइन क्या होगा ए डी के साथ ऐड होगा, ऐसे इसमें क्या होगा बी और सी के साथ ऐड होगा। इसी प्रकार एंड सेकंड पेयर का देखिए सी किसके साथ होगा एफ के साथ होगा, था सी प्लस में एफ इंटू डी किसके साथ ऐड होगा ई के साथ हो डी इंटू ई है, तो दोनों ये आपका सेकंड एंड फर्स्ट दोनों को ऐड कर दो बेटे, तो नेक्स्ट क्या होगा ए प्लस में डी फर्स्ट के, ऐसे सेकंड के क्या होगा सी प्लस में एफ, तो ए प्लस में डी प्लस में सी प्लस में एफ इक्वल टू क्या होगा बी प्लस में सी, आपका ये होगा एंड सेकंड का क्या है डी प्लस ई, तो बी प्लस सी प्लस में डी प्लस ई। तो देखिए यहाँ से डी यहाँ भी कॉमन है, डी यहाँ भी है और यहाँ सी यहाँ भी है, तो सी यहाँ भी है, तो बाकी लेफ्ट रिजल्ट क्या बच गया यहाँ से ए और एफ दोनों लेफ्ट बच गए इक्वल टू, राइट साइड में क्या बच गए आपके है आपका बी और आपका क्या है ई, तो यही बात होगी ए प्लस में एफ इक्वल टू बी प्लस ई। तो इसका मतलब क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा ए बी रिलेशन किसके साथ होगा ई एफ के होगा, क्यों फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड आपका ये तो वही बात है फर्स्ट पेयर का और सेकंड पेयर का रिलेशन अकॉर्डिंग टू डिफाइन, तो ए बी रिलेशन किसके साथ होगा
ई एफ के साथ हो गया बेटे, तो आर इज क्या होगा, ट्रांसिटिव हो गया। तो देखिए ट्रांसिटिव भी यस हो गया, सिमेट्रिक भी यस हो गया, और रिफ्लेक्टिव भी आपका क्या होगा, यस हो गया। तो हम कह सकते हैं हिंस ए बी बिलोंग्स टू सी डी, तो यानी कि क्या होगा, ए बी रिलेशन सी डी के साथ है और वो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका है ऑन नेचुरल इनटू नेचुरल पे आपका ये दोनों तीनों के तीनों यस हो गए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। एक और सम लेते हैं बेटे। तो आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, इफ आर रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 आर द इक्विवेलेंस रिलेशंस, पहले ही है R1 एंड R2, यानी कि रिलेशन 1 और रिलेशन 2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इन आपका सेट ए की गिवन है ये, तो देन शो दैट द रिलेशन 1 आपका है सब सेट ऑफ रिलेशन 2 आपका इज आल्सो आपका क्या है एन इक्विवेलेंस, यानी कि क्या है इंटरसेक्शन को बोलते हैं इसको बेटे, R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो इक्विवेलेंट शो करके दिखाना। तो सबसे पहले देखिए बेटे आपका रिफ्लेक्टिव लेते हैं, तो रिफ्लेक्टिव में क्या होगा, सिंस R1 एंड R2 आर द इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट ए में है आपका है, सिंस क्या करे है R1 रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ए एंड ए रिफ्लेक्टिव में क्या होगा, इट सेल्फ एलिमेंट लेने पड़ते हैं। ए एंड ए आपका है बिलोंग्स टू रिलेशन 1 में होगा, एंड A1 A1 वही होगा, ए एंड ए बिलोंग्स टू के होगा रिलेशन आपका 2 में होगा। तब फॉर ऑल ए बिलोंग्स किस में कर रहा है, सेट ए में कर रहा है। तो देखिए आपका क्या होगा, ए एंड ए आपका क्या होगा, ए आपका बिलोंग्स टू आपका क्या होगा रिलेशन 1 इंटरसेक्शन रिलेशन 2, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या होगा, रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 इक्विवेलेंट्स हो गए बेटे। तो आपका रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, दो एलिमेंट इट सेल्फ लेने पड़ते हैं, यहाँ पेयर की बात हो रही है, तो ए एंड ए आपका दोनों हो गए, आपका बिलोंग्स टू पहले रिलेशन में होगा, यही एलिमेंट रिलेशन 2 में भी बिलोंग होगा, और फॉर ऑल क्या होगा, वो एलिमेंट सेट ए में बिलोंग होना चाहिए, तो यहाँ पर सेट ए का भी एलिमेंट होगा, तो वो दोनों पेयर आपका ए आपका क्या होगा, रिलेशन 1 इंटरसेक्शन रिलेशन 2 में बिलोंग कर गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो हमारा क्या होगा, शो रिलेशन इंटरसेक्शन रिलेशन 2 इज रिफ्लेक्टिव शो होगा आपका। इसी प्रकार सिमेट्रिक लेते बेटे, सिमेट्रिक में क्या होगा, हमारे पास दो एलिमेंट होने चाहिए ए एंड बी, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू पहले रिलेशन क्या होगा, इनके दोनों का है, तो क्या करे है रिलेशन आपका लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन 1 इंटरसेक्शन रिलेशन 2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका दोनों के इंटरसेक्शन में कर रहा है तो सेट थ्योरी के आधार पर क्या है, फर्स्ट ये दोनों ये पेयर है ए बी पहले सेट में भी यानी कि पहले रिलेशन में बिलोंग कर गया, एंड ए बी दूसरे आपका रिलेशन में भी बिलोंग कर रहा है। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि जब ये ए बी बिलोंग्स टू R1 में भी होगा और ये ए बी बिलोंग्स टू R2 में भी होगा, तो कह सकते हैं आपका क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आपका R1 एंड बी ए बिलोंग्स टू R2 में भी होगा। क्यों, आप रिलेटिव में ए बी लेकर चलेंगे, बी ए हमने शो होना चाहिए, तो जब ए बी पेयर भी आपके दोनों में होगा रिलेशन 1 और 2 में, तो बी ए बी दोनों में ही आपका बिलोंग करेगा। तो सच दैट कह सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आपका रिलेशन 1 इंटरसेक्शन रिलेशन 2 में भी बिलोंग करेगा, दोनों के कॉमन में भी बिलोंग करेगा। तो इसी प्रकार क्या होगा आपका है हिंस रिलेशन 1 इंटरसेक्शन रिलेशन 2 क्या होगा हमारा सिमेट्रिक्स हो गया। अब ट्रांसिटिव पे आते हैं लास्ट पे। तो ट्रांसिटिव में हमारे पास क्या होता है, तीन पेयर होने चाहिए बेटे, ए बी सी। तो देखिए आपका लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए सेट में होने चाहिए, सच दैट ऐसे हो ए बी पहला पेयर है वो बिलोंग्स टू R1, रिलेशन आपका क्या होगा R2, तो यानी कि क्या होगा R1 और R2 के रिलेशन के आधार पर यह रिलेशन किसका, इंटरसेक्शन का है। तो ए बी बिलोंग्स फर्स्ट रिलेशन इंटरसेक्शन सेकंड रिलेशन में होगा, तो क्या करेंगे, एंड बी सी बी आपका क्या होगा, बिलोंग कर रहा है रिलेशन 1 में और इंटरसेक्शन रिलेशन 2 के में बी सी में। तो देन क्या कह सकते हैं, तो यहाँ देखिए आपका है ए बी बिलोंग्स टू R1 में भी कर रहा है और ये ए बी क्या होगा R2 में बिलोंग कर रहा है। एक तो सेट का पहला पेयर होगा, एक दूसरा क्या कर रहा है अब आपका है बी सी बिलोंग्स टू R1 में भी होगा और ये बी सी क्या होगा रिलेशन R2 में भी होगा। तो कह सकते हैं आपका क्या होगा, इन दोनों के आधार पर ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड बी सी बिलोंग्स टू क्या होगा R1। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, यानी कि जब आपका दोबारा क्या देखिए आपका क्या है, अब यहाँ से ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो मैंने क्या कहा है आपका बी सी बी बिलोंग्स टू R1 और इंटरसेक्शन R2 में होगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी फर्स्ट पेयर
पहले रिलेशन में भी होगा फर्स्ट पेयर, दूसरे रिलेशन में भी होगा। तो इसी प्रकार बी सी फर्स्ट रिलेशन में भी होगा, बी सी सेकंड रिलेशन में भी बिलोंग कर गया। तो हम कह सकते हैं जब दोनों के कॉमन उठा लो, ए भी यहाँ से फर्स्ट रिलेशन में भी होगा तो बी सी भी आपका फर्स्ट में होगा। तो एक तक कंडीशन ये आ गई, आपके ए भी पहले रिलेशन में भी हो सकता है और बी सी पहले रिलेशन में भी हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा आपके ए बी सेकंड रिलेशन में भी होगा तो बी सी भी सेकंड रिलेशन में भी होगा। तो आपका कह सकते हैं जब ए बी और बी सी आपस में दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों रिलेशन में आ गए तो ए सी भी फर्स्ट और सेकंड में बिलोंग करेगा। तो ए सी बिलोंग्स टू फर्स्ट रिलेशन एंड ए सी बिलोंग्स टू सेकंड रिलेशन होगा। जब आपका ए बी और बी सी लेकर चले थे, ए सी आपका दोनों रिलेशन में आ गया तो कह सकते हैं नेक्स्ट रिजल्ट आपका हो जाएगा ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन 1 इंटरसेक्शन रिलेशन 2 में होगा। तो शो आपका रिलेशन 1 इंटरसेक्शन रिलेशन 2 क्या होगा, ट्रांसिटिव चेक होगा आपका। ये है आपका ट्रांसिटिव ऑन सेट ए में। तो यही हमारा हिंस रिलेशन 1 इंटरसेक्शन रिलेशन 2 क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंस शो होगा बेटे। ये था हमारा दोनों लास्ट के क्वेश्चन बोर्ड के आए हो। अब ये एक्सरसाइज खत्म होती, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ऑन टू और 1 2 एंड मेनी 1 और आपका वो चेक करेंगे। तो थैंक यू।